बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्टिकल 41 क्या है? आर्टिकल 41 के तहत आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आर्टिकल 41 के तहत आपको कौन सी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने हाल ही में 6 अप्रैल में एक नया कानून मुतारिफ़ करवाया है आर्टिकल 41 के नाम से। जब ये कानून आया था तो इस कानून पर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी कि इस कानून से आपको कौन सा फ़ायदा होगा और कौन सा नुकसान हो सकता है। लेकिन आज हम स्पेसिफिक एक चीज़ पर बात करने जा रहे हैं और वो है सैलरी काटने का, यानी आपकी सैलरी की डिडक्शन जो 40% हुकूमत ने इजाज़त दी है कंपनीज या कफ़ील को कि 40% आप अपने जो वर्कर हैं उनकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि अगर आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपकी सैलरी अगर काटना चाहते हैं 40% तक और 60% आपको देना चाहते हैं तो उसमें उनको किसी किस्म की कैद नहीं है, किसी किस्म की उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो आपकी ये वाली सैलरी काट सकते हैं। लेकिन मज़ीद आगे चलकर इसमें कुछ और भी रूल्स आते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं इसके कानून के हिसाब से कि अगर आपके कफ़ील या कंपनी आपकी 40% सैलरी काट लेता है और आपको 60% महीने की सैलरी देता है तो आप इसकी खिलाफ किसी भी किस्म की अपील नहीं कर सकते। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें कहा गया है कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं कंपनी के साथ या कफ़ील के साथ तो फिर आपकी कंपनी या कफ़ील को इजाज़त नहीं है कि वो आपकी सैलरी काटे। ये सिर्फ इस सूरत में आपकी सैलरी कट सकती है जब आपकी टाइमिंग चेंज हुई हो ड्यूटी की। जैसे रमज़ान में 6 घंटे अलाउ हैं, गवर्नमेंट की जानिब से एक रूल है कि 6 घंटे आपकी ड्यूटी है, 6 घंटे आपको करना पड़ेंगे, उसमें आपको फुल टाइम सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप 6 घंटे से कम करते हैं तो फिर उस हिसाब से आपकी सैलरी की डिडक्शन होगी। इस कानून के तहत आपकी कंपनी या कफ़ील के पास अगर काम नहीं है, वो आपको काम नहीं दे रहे और आपको फ्री में बिठा रहे हैं तो फिर आपको सैलरी 60% उनको देना पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप फ्री बैठे हैं और आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 60% सैलरी आपको मिलना आपका हक है। इंशाल्लाह मैं आखिर में एक नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अगर आपके साथ इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं वजाहत कर देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रह जाए कि अगर आपकी कंपनी और आपके दरमियान अगर कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है और आप फ्री घर बैठना चाहते हैं, आप ड्यूटी नहीं करना चाहते, तो फिर इस इत्तफाक पर आप लोगों को बैठना पड़ेगा बगैर सैलरी के। क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा रूल आप लोगों के सामने नहीं बयान करने जा रहा, सिर्फ सैलरी के हिसाब से मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप पूरा रूल जो नया आया था 6 अप्रैल को, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाएँ और पूरी वीडियो देख लें। उसके बाद अगर आपने कोई एक्शन किसी किस्म का लेना है तो फिर एक्शन लीजिएगा। इस कानून को जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रखी है वो है 6 महीना तक, यानी अप्रैल से स्टार्ट होकर आपके अक्टूबर तक 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर आपकी कफ़ील या कंपनी आपकी 40% सैलरी काट सकता है आपके काम ना होने की वजह से या काम कम होने की वजह से। उसके बाद अगर कफ़ील या कंपनी के पास काम नहीं भी होता और फिर आपको वो काम नहीं देता तो तब उसे सैलरी पूरी ही पे करना पड़ेगी। और एक बहुत और अहम चीज़ यहाँ पर यह है कि इन 6 महीनों के दौरान आपकी कफ़ील या आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट भी नहीं कर सकती, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं कर सकती। इस कानून की एक और शिक के मुताबिक आपकी कफ़ील या आपकी कंपनी आपको छुट्टी भेज सकते हैं रूटीन के से हट के। फॉर एग्जांपल आपकी छुट्टी बनती थी दिसंबर में जाके, लेकिन आपकी कंपनी चाह रही है कि आपको मई में या जून में छुट्टी भेज दिया जाए, तो ये एडजस्टमेंट है, आपकी आने वाली जो छुट्टी होगी वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी। इस वजह से आपको किसी भी वक्त आपकी कंपनी या कफ़ील छुट्टी पर भेज सकते हैं। अगर आप छुट्टी पर चले जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो आपको जो एक नॉर्मल सैलरी मिलती है, जिस तरह जितनी आपकी छुट्टी बनती है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का रूल है साल के बाद 40 दिन या 45 दिन की छुट्टी, और उसमें जो पेमेंट का रूल है वो है 40 दिन का या 45 दिन का, आपको 40 या 45 दिन की पेमेंट मिलती है, वो कंपनी आपको देगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप 40-45 से ज़्यादा छुट्टी जाना चाह रही हैं, अगर 6 महीना की छुट्टी लगवाना चाह रही हैं, तो आपकी जो छुट्टी की पेमेंट होगी वो सिर्फ उतनी ही होगी, 40-45 दिन की आपकी पेड छुट्टी होगी और बाकी की जो छुट्टी होगी वो अनपेड होगी। अगर आप इस कानून के मुताल्लिक मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहती हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक मौजूद है, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं। और अगर आपका कफ़ील या आपकी कंपनी इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है और उस खिलाफ वर्जी की जद में आप आ रही हैं
تو آپ 199111 پر کال کر کے اس سے کمپلین کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔